हरिंदर ताऊ जी, आपसे पहला सवाल तो ये होगा कि जिस समय लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है और सभी पार्टियां जो हैं चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और अपने अपने दावे के साथ अभी भी बरकरार है, वहीं भाजपा भी अपने दावे के साथ बरकरार है कि अब की बार 400 पार। वहीं एक तरफ अगर देखें तो राजपूत समाज, जाट समाज, किसान सभी भाजपा से परेशान है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सवाल भी आपका और जवाब भी आपकी तरफ से आ गया। जब देश की जनता परेशान हो तो कौन जीत सकता है? हार गए, गया। फिर भी 400 पार का दावा कर रहे हैं तो ना? दावा तो तुम भी कर सकते हो, दावा तो वो 1000 पार का भी कर दे। जिस देश का प्रधानमंत्री कह सकता है कि मुझे 600 करोड़ जनता ने मुझे वोट दिया है, तो उस पर क्या विश्वास करोगे? दावे करोगे, 10 साल का काम नहीं बताओगे कि तुमने क्या किया। 10 साल में जो तुमने देश की जनता से वादे किए, क्या तुमने वो पूरे किए? एक भी वादा किया हो? तुम तो पत्रकार हो। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बता दो एक स्मार्ट सिटी का नाम ही बता दो। सब सांसद हर साल एक गांव को गोद लेंगे, तो वो गांव बता दो, प्रधानमंत्री का ही बता दो जी। और का तो छोड़ दो। 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, कहाँ गए? किसान की आय दुगनी करेंगे, कहाँ गए? पर फिर भी ये लोग 400 पार का दावा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं भी तो कह सकता हूँ, तुम्हें उसकी बात पे विश्वास है, आम जनता जो वोटर है उसकी बात पे विश्वास नहीं है। ये 400 पार नहीं, ये 400 हार का नारा है जी। ये हार का नारा है कि अब की बार बहुत बड़ा सपना है 400 प्रधानमंत्री बनने का। सपने तो सब देखते हैं, सपने तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का तो सबको अधिकार है। अच्छा। हाँ, सपने तो मुंगेरी लाल से कंपेयर कर रहे हैं आप मोदी जी को? और है नहीं। देखिए, मुंगेरी लाल का क्या था? झूठ बोलना, लोगों को सपने दिखाना, और वही काम मोदी कर रहा। 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, ये सपना साबित हुआ मुंगेरी लाल का? नहीं। किसान की आय दुगनी करूंगा, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना हुआ? नहीं। हर परिवार के सर पर छत होगी, ये भी 2022 तक, क्या मुंगेरी लाल का सपना नहीं है? महिलाओं का सम्मान होगा और सारी महिलाओं का अपमान हो रहा है, तो ये सपना नहीं है? कौन से की बात करूं आपसे? एक तो बता दो जो उन्होंने वादा किया हो और उसे पूरा किया हो। अच्छा, राजपूत जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध को आप देखिए, अगर किसी का अपमान होगा तो क्या वो अपने अपमान के लिए लड़ेगा? नहीं। आप उनकी पगड़ी उछाल रहे हो, उनकी पगड़ी सरेआम उतार रहे हो, और फिर आप चाहते हो कि वो आपका सम्मान करेंगे। ठीक है, ये जो उनका अपमान हुआ, पर दूसरी तरफ आप देखिए किसानों के नेता कहे जाने वाले जयंत चौधरी जी भाजपा में शामिल हो गए। नेता तो सब किस तरह से नेता तो बहुत होते हैं। जनता की बात करो ना, जनता वोट देती है। तो जयंत चौधरी जी की बात मान के चलेगा किसान? क्यों? भाजपा में शामिल हो गए ना। तो अगर तुम शामिल हो जाओगे, मतलब अगर तुम हमारी चमड़ी उधेड़ो, हमारे आदमियों पर तुम गाड़ियां चढ़ाओ और फिर हम तुम्हें वोट दें, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, हरिंदर, क्या जयंत चौधरी जी भूल गए हाथरस की लाठी को? क्या जयंत चौधरी जी भूल गए कि जब स्वर्गीय अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर में हारे थे, इसी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि हमने चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी जी। क्या हम उसे भूल जाएंगे? क्या मैं भूल जाऊं कि आज देश का प्रधानमंत्री क्या एक दिन भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पर फूलमाला चढ़ाई? चौधरी भूल चुके हैं ना, तभी तो भाजपा में शामिल हो गए। अगर वो भूल गए, वो चले गए, हम तो नहीं भूले, हम अपनी जगह अड़ी गए। अच्छा, और इधर से उधर जाने का सबको अधिकार है। जयंत चौधरी जी को भी अधिकार है, वो चले जाए, अच्छा है, जहां उनको अच्छा लगेगा वो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ बात करें कि विपक्षियों की अगर बात करें तो भाजपा कहती है इन पे आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा में होने वाले शामिल जितने भी लोग शामिल हुए हैं सब पे कुछ ना कुछ आरोप है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ वॉशिंग मशीन है। अच्छा। और जितने दाग है सब धुल जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो जिसको अपने दाग धुलाने हैं वो चला जाओ बीजेपी में। अच्छा, कुछ भी करो, भाजपा में शामिल हो जाओ। अरे और क्या है? अच्छा, मोदी ने कहा नहीं था एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, सबको भाजपा में लाकर रख दूंगा। अच्छा, तो गए सब भाजपा में। अच्छा, हरिंदर ताऊ, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर किसान ये कह रहे हैं कि आपने हमें दिल्ली नहीं घुसने दिया, हम आपको अपने गांव में घुसने देंगे, आप क्या समर्थन करते हैं उनके बात? बिल्कुल, पर लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसावादी से। और किसान ने अभी तक किसी पे हाथ नहीं उठाया। किसानों की 750 किसानों की शहादत भी हुई, फिर भी अब भी किसान मर रहे हैं। क्या मोदी बता सकता है कि इसके 10 साल के कार्यकाल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या क्यों की?
बताए आप। पर वो तो कहते हैं कि हमने किसानों को सम्मान निधि दिया है, काहे के किसानों का भला कर रहे हैं। काहे से सम्मान निधि से कैसे हो जाएगा? 600 रुपये 6,000 रुपये साल के देते हो हैं, और एक किसान को रोज उसको नुकसान होता है, उसका 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये धान बिकता है, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। खाद के कट्टे में 10 किलो की चोरी कर ली, जो 50 किलो का खाद का कट्टा आता था आज वो 40 किलो का रह गया, तो ये कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं फर्क साफ है, किसान खुश है। हाँ बिल्कुल फर्क साफ है कि देश की जनता दुखी है और इस बार बदल देगी। मोदी जी जो है किसानों के हित में कार्य नहीं कर रहे। अगर करते तो किसान सड़कों पर क्यों हैं? युवाओं के हित में काम करते तो युवा सड़कों पे क्यों हैं? महिलाएं सड़कों पे क्यों हैं? कर्मचारी सड़कों पे क्यों हैं? व्यापारी सड़कों पे क्यों हैं? लेकिन ताऊ आप लगातार आप मंच साझा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का, और आप वहां से लगातार प्रधानमंत्री को और भाजपा को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप हमें गाली दो, आप हमें लाठी डंडों से मारो, आप हमारा अपमान करो और हम तुम्हारे खिलाफ ना जाएं, तुम्हारे फेवर में जाएंगे? तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे। 2024 के चुनाव में ये भ्रष्टाचारी सरकार बदलेंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। अच्छा, ये सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। आप देख लेना, जैसे ही सरकार बदलेगी इसकी संपूर्ण जांच होगी, और जांच में भ्रष्टाचारियों का सरदार नरेंद्र मोदी जेल जाएगा। भ्रष्टाचारियों का सरदार है प्रधानमंत्री, और है नहीं, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में, और कौन है? तो वो भ्रष्टाचारियों का सरदार कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी जी जो अभी 2-4 दिन पहले आपको देखा होगा आपने सहारनपुर में अपने भाषण के दौरान मोदी जी का कुछ जबान फिसली थी। ये जबान नहीं फिसलती, ये घबराहट है, बौखलाहट है, डर है जनता का, उससे घबराहट में ये कहे जाते हैं शब्द। अच्छा, तो प्रधानमंत्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री को एक मैसेज है कि विदाई का समय जनता ने तय कर दिया है, और उस दिन विदाई निश्चित है। अच्छा, हाँ, इस बार बनारस की सीट भी हारने जा रहा है नरेंद्र मोदी। खुद की लोकसभा सीट भी हारेगा, ये लिख लो। चंदे के बदले धंधा है। अच्छा, जिस कंपनी ने दिया है, जिसकी इनकम नहीं है, वो भी आपको 500 करोड़ 1000 करोड़ के चंदे दे रही है। कहाँ से आ रहा है वो पैसा? मतलब ऐसी कौन सी कंपनी के बारे में आप बताना चाहें जिनके पास धंधा नहीं है? किस कंपनी का नाम लूं? आप पहले, सबसे पहले तो वैक्सीन वाली कंपनी पे ही आ जाओ, उसने चंदा दिया। आप गाय के हितैषी बनते हो, गाय को माता कहते हो, और गाय का मीट विदेशों में सप्लाई करने वाली कंपनियों से भी आप कई सौ करोड़ का चंदा लेते हो। अच्छा, और दुनिया में सबसे ज्यादा मीट की सप्लाई करने वाला भारत हो गया। तो ये गाय के रखवाले नहीं, गाय के हत्यारे हैं। तो भाजपा सरकार तो कहती है हर जगह गौशाला बनाओ, गाय की पूजा करो, गाय को राष्ट्रीय पशु भी घोषित करने की फिराक में लगे हैं, तो इस तरफ आप कह रहे हैं कि कब फिराक में लगे हैं? अच्छा, कहाँ फिराक में लगे हैं? 10 साल से तुम्हारी सरकार है, कर देते। किया क्यों नहीं? कैसे करें? क्योंकि जब भाजपा वाले भी गाय का मीट खाते हैं, आप चले जाओ पूरब की तरफ, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। साउथ की तरफ। अरे गोवा में इनका मुख्यमंत्री था, उसने कहा है कि आइए गोवा में बीफ की कमी नहीं रहने दूंगा। इनके गृह मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में कहा है कि मैं बीफ खाता हूं, मुझे रोक के दिखा दे। और किसका बात करूं? कंगना रनौत ने भी अपने स्टेज से कहा था यही सबको, मैं बीफ खाती हूँ। बताओ आप, बस तो फिर टिकट दिया गया। तो अब देख लो, ये गाय के रक्षक है, भक्षक है। देश की जनता से क्या कहना चाहिए? जनता देख रही है, जनता सब जान रही है। जनता इंतजार कर रही है कि किस दिन हमारा बटन दबाने का समय आए और हम अपना बटन दबाएं। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, वो इस वक्त जेल में हैं। जाएंगे, अभी जाएंगे। अगर आप अच्छा काम जनता के लिए करोगे तो तानाशाह तुम्हें जेल में डालेगा। आप आवाज उठाओगे तो तानाशाह तुम्हें जेल में डालेगा। आप सवाल करोगे तो तानाशाह तुम्हें जेल में डालेगा। आप उनके चरणों में बैठ जाइए, जी हजूरी करिए, तो आप जो है धंधा करिए, क्योंकि चंदे के बदले धंधा पहली बार इस देश ने देखा है। और जब इस देश के समर्थक भी कह रहे हैं कि आरोप साबित हुए नहीं, अब तक जो भी आम आदमी पार्टी के जो भी नेता बंद हुए हैं उन पे आरोप सिद्ध हुए नहीं है, उसके बावजूद उन्हें जेल में डाल देना। तो यही तो तानाशाह का वो होता है। मतलब भाजपा पूर्णतः तानाशाही दिखा रही है। ये तानाशाही नहीं है कि मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैं जेल चला जाऊं, और तुम्हारे ऊपर आरोप लगे
तो तुम उप मुख्यमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, दिल्ली सरकार में मंत्री बन जाओ, तुम्हें राज्यसभा भेज देंगे मोदी जी, तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। जिस व्यक्ति पर देश का प्रधानमंत्री स्वयं 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा रहा है और तीसरे दिन वो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनता है अजीत पवार, तो बता सकते हो कि मोदी ने उन 70,000 करोड़ में से कितने का धंधा किया है, कितने का लिया है। एक आखिरी सवाल होगा, इंडिया गठबंधन क्या इस बार जीत हासिल कर रही है? इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनेगी, ये आप लिख लीजिए। अच्छा, भाजपा कितनी सीट ला पाएगी आपके? भाजपा 150 पार नहीं कर पाएगी। अच्छा, पहले मुझे लग रहा था 200 तक जाएंगे ये, लेकिन अब ये जिस तरह का माहौल है, जिस तरह देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी एक हो चुका था और ऊपर से अन्य बड़ी जातियां भी भाजपा का विरोध करने पे उतर आई हैं, अब लगता है ये 150 भी पार नहीं कर पाएगी। आप कह रहे हैं कि भाजपा 150 पार नहीं कर पाएगी, वहीं विपक्ष पार्टियों की अगर बात करें तो EVM का मुद्दा सबसे पहले उठाते हैं कि EVM से चुनाव हो रहा है इसलिए भाजपा जीत रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं 150 पार भी नहीं हो पाएंगे? जब जनता का वोट पड़ता है तो EVM को भर देता है। अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट देखेगा, कोई दिक्कत आएगी हर आदमी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, न्यायालय पे सबको विश्वास है और जनता पर विश्वास है, और जब जनता खड़ी हो जाती है तो फिर ना EVM बचती है ना तानाशाह बचता है, एक ही बचता है कि तानाशाह की विदाई बचती है और वो विदाई तय हो चुकी है। चलिए बहुत